आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख की शुमारी में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवामी एहतजाज में एनएसएफ का ताउन। हुकूमत से नाराज गिलगित बल्तिस्तान के असातिजा ने मीडिया को खिताब करके तालीमी महकमे को दी तनबीह। और सीएसआईआर की जानिब से तरक्की पसंद काश्तकारों और कारोबारियों को करवाई गई फील्ड विजिट। पहले बड़े बड़े वायदे करना और फिर अपने वायदों से मुकर जाना, ऐसे फरीब में तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हुक्मरानों का कोई सानी नहीं है। एक तवील वक्त से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग मुख्तलिफ मसाइल को लेकर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुकूमत इन्हें हल करने के बजाय सियासी पैतरे अपनाती दिख रही है। जैसा हर बार होता आया है, वैसा ही खेल हुक्मरानों ने आवाम के साथ खेला। अवामी एहतजाज को डिरेल करने के लिए पहले तो बड़े बड़े वायदे किए गए और फिर लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया। लेकिन एक बार फिर लोगों ने हुकूमत से आर पार की जद्दोजहद करने का मन बना लिया है। इस बार लोगों को एनएसएफ के बैनर तले तालिबे इल्मों का भी भरपूर साथ मिल रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम के नसीब में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना मानो पत्थर पर लिख दिया गया है। बिजली कटौती, महंगे बिलों और गंदम पर सब्सिडी हटाने के खिलाफ अवामी एहतजाज में एक बार फिर शिद्दत दिखाई दे रही है। अवामी एहतजाज को रुकवाने के लिए हुकूमत ने गहरी चाल चली। लोगों के एहतजाज को बंद करवाने के लिए मकामी हुक्मरानों ने झूठे वायदे किए। इन पर यकीन करके लोगों ने अपना एहतजाज रोक दिया। लेकिन जब कुछ दिनों का वक्त बीता और हुकूमत ने अपने वायदे पूरे नहीं किए, तो लोग एक बार फिर से सरापा एहतजाज हो चुके हैं। हम सस्ते आटे और सस्ती बिजली के लिए जो इंशाल्लाह कामयाब ही हैं। उसमें एक माह का टाइम हुकूमत ने मांगा था हमसे कि एक माह में आटे वाला मसला और बिजली का जो सब्सिडी वाला सस्ती बिजली का मसला हम हल करेंगे। अगर वो हल नहीं करेंगे तो मार्च में इंशाल्लाह उसका अगला लाए अमल भी तैयार है। अब इसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत की सितम ज़रीफी नहीं तो और क्या कहें। एक जानिब तो लोगों को जानबूझकर बिजली की कम सप्लाई दी जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब बिल पर सेल टैक्स लगाकर उन्हें ऊंची दरों के लिहाज से बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मकामी लोगों को आटे जैसे अहम खुर्दनी अशिया के लिए भी तरसाया जा रहा है। इसीलिए ये लोग अब हुकूमत से इंसाफ पाने के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये तय पाया था कि इन लोगों को हम सब्सिडी देंगे। अगर यहाँ आज मेरे वार्ड नंबर 19 में 1200 घराने, तो उनमें आज 240 लोगों को आटा मिलता है, 850 को आटा नहीं मिलता। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम हुकूमत के लचर रवैये से इस कदर आजिज आ चुके हैं कि हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने के लिए इन्हें किसी बैनर, पोस्टर, कौम परस्तों या फिर किसी तंजीम की जानिब से कॉल की जरूरत नहीं है। एहतजाज में मसरूफ इन लोगों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दे। काबिल गौर है कि मकामी अवाम अपने मुतालबात के लिए सरकारी महकमों और उनके दफातर के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। आज की तारीख तक मकामी अवाम के ना तो मसाइल हल हुए हैं और ना ही इनकी बात सुनी गई। यही वजह है कि लोग बार बार सरापा एहतजाज हैं।
لوگ ایک بات کے لیے لوگ کسی ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں کھڑے، لوگ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، لوگ کسی اور کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، لوگ اپنے مسئلوں کے لیے کھڑے ہیں، لوگ بجلی کے تنگ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم بجلی کے بل آپ نہیں دے سکتے ہیں، یہ ناجائز ٹیکس ہے۔ اس میں جو لوگ اس وقت تحریک کو لے کے چل رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، جس دن کسی نے کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے اس دن عوام خود اپنا راستہ بنا لیں گے۔ مظفر آباد سمیت پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں جاری احتجاج میں ایک خوشائن بات یہی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے پہلے سے زیادہ باشعور ہو چکے ہیں۔ اسی لیے مختلف جلوسوں میں کافی بھیڑ جٹ رہی ہے، جو ثبوت ہے اس بات کا کہ عوام میں بیداری آ چکی ہے۔ لوگ اپنے درپیش معاملوں کا حکومت سے ازالہ کروانے کے لیے ہر بیتتے دن کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مقامی لوگ پاکستانی مقبوضہ کشمیر حکومت سے اپنی باتیں منوانے میں کامیاب ہوں گے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں جگہ جگہ ہوتے احتجاج کا سلسلہ اتنی جلدی تھمنے والا نہیں دکھائی دیتا۔ بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں انتظامیہ کی جانب سے باغبانی شعبے کو جدید ترین تکنیک و طریقہ کار کی مدد سے مزید منافع بخش بنایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے باغبانی محکمے کی مثبت کوششوں کی وجہ سے اس میں کاروباری اور پروگریسو فارمرز جڑتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محکمے کی طرف سے ہائی بریڈ بیج اور مشینوں کی دستیابی کے ساتھ کاشتکاروں کو فیلڈ وزٹ بھی کروائی جاتی ہے۔ اس سمت میں شری نگر کے شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر میں کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کی جانب سے مقامی باغبانوں، کاشتکاروں اور کاروباریوں کو خاص فیلڈ وزٹ کروائی گئی۔ جموں کشمیر کی قدرتی آب و ہوا خاص طرح کی کاشتکاری کے ساتھ باغبانی کے لحاظ سے بھی کافی موافق مانی جاتی رہی ہے۔ اسی کے مد نظر باغبانی محکمے کی جانب سے مختلف قومی منصوبوں پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مقامی کاشتکاروں کو فلوری کلچر سیکٹر میں آگے لایا جا رہا ہے۔ اس شعبے میں لوگوں کی مدد کے لیے کئی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس میں وقتاً فوقتاً پھولوں کی نرسریز میں فیلڈ وزٹ کرایا جانا بھی شامل ہے۔ اس سمت میں سری نگر میں کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کی جانب سے مقامی طالب علموں، باغبانوں، کاشتکاروں اور کاروباریوں کو خاص فیلڈ وزٹ کرائی گئی۔ ایک ہماری یہاں کی جو اکانومی ہے، ایگریرین اکانومی ہے اور کمرشل فلوریکلچر ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ سیکٹر ابھر کے آ رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارا آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دن سے ہماری جو ورک شاپ تھی، یہ اسی سمت میں ایک کوشش تھی کہ کس طریقے سے ہم نئے انٹرپرینیورس یا سٹارٹ اپس کو ہم انکیوبیٹ کریں، ان کو مدعو کریں اس سیکٹر میں۔ سری نگر کی نرسری میں منعقد فیلڈ وزٹ میں شریک لوگوں کو فلوری کلچر سیکٹر اور اس سے متعلق کاروبار سے جڑی کئی اہم معلومات کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ماہرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر کھیتوں میں لگائے گئے پھولوں کے پودوں کی تمام تر جانکاریاں دی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں پولی گرین ہاؤس میں پودوں کی دیکھ بھال کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خاص پروگرام میں لوگوں کو صرف پھولوں کی باغبانی تک ہی معلومات نہیں دی گئیں، بلکہ اس شعبے میں اسٹارٹ اپ بزنس اور کاروبار کو کامیاب بنانے کی تراکیب سے بھی آگاہ کیا گیا۔ یہ میٹنگ تھی ریلیٹڈ کٹ فلاور، جو ہم نے وہاں پہ ریگارڈنگ میٹنگ تھی، تو میں آج ہم یہاں کے دیکھ کے ہم کو بھی پتہ چلا کہ ایکچولی ہے کیا یہ پالی کاربونیٹڈ پالی ہاؤس۔ اندر جا کے کٹنگ دیکھ لی ہم نے۔ ایکچولی ہمارے جو پالی ہاؤس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم کر سکتے ہیں ونٹر میں یہ کٹنگ، کیونکہ اس میں مائنس جاتا ہے ٹیمپریچر، لیکن یہ اچھا آپشن ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا، یہ پالی ہاؤس جو بنا ہے پالی کاربونیٹڈ، اس میں ٹیمپریچر کنٹرول رہتا ہے، اس وجہ سے یہ بینیفیشل ہے۔ پورے جموں کشمیر میں کٹ فلاورز کی پیداوار میں گزشتہ چند برسوں کے دوران اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اکیلے جموں خطے میں ہی تقریباً 850 کاشتکار میری گولڈ کے پھولوں کی پیداوار کرتے ہیں اور اس کاروبار کا دائرہ
करोड़ों रुपए में फैला हुआ है। काबिल गौर है कि वादी में पैदा होने वाले खूबसूरत फूल न सिर्फ यहाँ अपनी खुशबू फैला रहे हैं, बल्कि यहाँ के हसीन और जमील फूलों की डिमांड मुल्क और बैरूनी ममालिक में लगातार बढ़ रही है। इस शोबे से मुंसलिक होकर मकामी लोग अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। यही वजह रही कि इस नर्सरी में मुनक़िदा खुसूसी फील्ड विजिट में तरक्की पसंद काश्तकार और कारोबारी नहायत ही पुरजोश दिखाई दिए। जी, आज हमारा ये पहला विजिट था यहाँ पे। ये हम आए थे फील्ड्स पे, हम देखने के ये जो फ्लोरिकल्चर है, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, ये किस हद तक मतलब आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर है, इसका बहुत बड़ा यूज़ है कि बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं या डेकोरेशन में काम आता है। तो इसलिए हम आए थे आज, ताकि हम भी जान सकते हैं कि हम भी अपना इसमें कितना दे सकते हैं, कि हम भी कितना आगे जा सकते हैं फ्लोरिकल्चर में। तो यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, बहुत सारे यहाँ प्रोफेसर्स हैं यहाँ के जो फ्लोरिकल्चर के हैं, तो उनसे हम ये जान सकते हैं कि किस हद तक हम आगे जा सकते हैं फ्लोरिकल्चर में। मईशत के एतबार से वादी के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के बागबानी शोबे में वो सभी इम्कानात मौजूद हैं जिनके जरिए लोग अच्छी खासी आमदनी कर सकें। मसलन वादी में उभरता हुआ कमर्शियल फ्लोरिकल्चर नौजवान काश्तकारों और कारोबारियों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जो इनको बड़ी आसानी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामिया ने अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। अवामी एक्शन कमेटी मकामी लोगों के बुनियादी हक और आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रही थी। पाकिस्तान मकामियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। जिशान बेग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस ने पुरअमन एहतजाज करने वाले 4 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया जो हुकूमत से अपने हक का मुतालबा कर रहे थे। फौदा बारचा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हुदूर में 14 मुसाफिरों का बहिमाना कत्ल करने वाले दहशतगर्द खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने बगैर वक्त गंवाए पकड़ लिया। हम इस मामले में दर्ज एफआईआर और पुरअमन एहतजाजियों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। डिप्टी कमिश्नर सांबा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ब्लॉक रामगढ़ की पंचायत शमाचक के मकामी जल जीवन मिशन के तहत मिल रहे साफ पानी के बारे में अपनी राय बता रहे हैं। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आईआईटी के पास नमाज अदा करने वाले शख्स को एक सिख की जानिब से बारिश से बचाव करते देखा जा सकता है। इंसानियत, एक दूसरे की इज्जत करना हम सभी भारतीयों में मुल्क के सकाफती विरसे को बताती है। ऑफिस ऑफ एलजी जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से नगरोटा के जगती कैंप में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ की संग बुनियाद रखी गई। फीफा स्टैंडर्ड के मुताबिक ही इस स्पोर्ट्स फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय तहकीकाती इदारे एनआईए के एहलकारों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला और जम्मू अजला में मुतादिद मकामात पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे और मकीनों को सख्त हिरासा किया। पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल पीटीवी की दूसरे ममालिक खासतौर से भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने की बुरी आदत आसानी से छूटने वाली नहीं है। इसके चलते पीटीवी चैनल आए दिन दहशत गर्दों के खिलाफ अमल पैरा भारतीय हिफाजती अमले और तहकीकाती इदारे की कार्रवाइयों को लेकर झूठी खबरें नश्र करता आया है। ऐसा करके वो पूरी दुनिया में भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी को अवाम दुश्मन बताने की नाकाम कोशिश करता है, जबकि सारी दुनिया पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल
PTV की हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ है। एहतिजाज करना जैसे गिलगित बल्तिस्तान वालों के मुकद्दर में लिख गया है। यहां तक कि सरकारी मुलाजमीन भी अक्सर सरापा एहतिजाज देखे जा सकते हैं। दारुल हुकूमत होने की वजह से एहतिजाजियों की सबसे ज्यादा तादाद गिलगित सिटी में दिखाई देती है। कमोबेश हर महकमा और उसके टॉप लेवल को छोड़कर निचले और दरमियानी सतह के सभी मुलाजमीन हुकूमत मुखालिफ जुलूसों में अक्सर देखे जा सकते हैं। अब तो वे लोग भी धरनों में शामिल हो रहे हैं जो आज तक इससे बचते आए हैं। मसलन रजिस्टर्ड और सरकारी मदद की वजह से चलने वाले तमाम स्कूल के असातिजा, इनके मुलाजमीन को सरकारी समझा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत इन्हें अपना नहीं मानती, इसलिए वो बहुतों को हटाने या फिर मुफ्त में काम करवाने में लगी है, जिससे इनमें भारी नाराजगी है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा हुआ ऐसा एक इलाका है जिसे इस गुलामी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान ने इस इलाके को जमकर लूटा खसोटा। न तो पाकिस्तान हुकूमत ने और न ही मकामी हुकूमत ने अवाम को अपनी तरफ से कभी कोई राहत या इमदाद दी। अब ऐसे वक्त में जब ये पूरा इलाका मंदी और मुसलसल एहतजाज का गवाह बन रहा है, तब भी हुकूमत का अवाम के साथ सौतेला रवैया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला असातिज़ा की सैलरी में कटौती, उन्हें प्रमोशन न देना और तालीमी महकमे की बदउनवानियां हैं, जिनके खिलाफ गिलगित प्रेस क्लब में टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मीडिया से खिताब किया। महकमा तालीम गिलगित बल्तिस्तान के बाला अफसर्स की मिली भगत से महकमा तालीम के मुख्तलिफ असातिज़ा को शब खून मारा, जिसकी वजह से आज महकमा तालीम के प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स, हेड मिस्ट्रेसेस, SSTs, TGSTs, TGTs, ESTs स्कूल की क्लासों को बाइकाट करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि तलबा के वालिदैन, अवामी नुमाइंदे, मसाजिद के अयम्मा, शयूख और वाइज़ीन को असातिज़ा के साथ माशी नाइंसाफी का इल्म बताए। गिलगित बल्तिस्तान के असातिज़ा इन दिनों गिलगित सिटी में इकट्ठा हैं और उनकी शिकायत है कि हमारी तनख्वाह में इजाफे की कौन कहे, बल्कि हमें तो रेगुलर सैलरी भी नहीं मिल रही। बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और बहुतों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। ईमान और फर्ज के पक्के इन लोगों को हुकूमत और अफसरान से ढेर सारी शिकायतें हैं। इनकी ये भी शिकायत है कि जब सैलरी पर संकट मंडरा रहा है तो आखिर हुकूमत के पैसे कहाँ जा रहे हैं। बहुत से ममालिक में तो असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए उन्हें ज्यादा पैसे दिए जाते हैं जिससे वो दोगुने जोश के साथ काम करें, लेकिन यहाँ का तो निजाम ही शुरू से उल्टा रहा है। महकमे के अंदर पिक एंड चूज, अकरबा परवरी, रिश्तेदारी, मजहब परस्ती, कौमियत व इलाकायत का अंसुर आम है, जिसकी वजह से ऐसे असातिज़ा को अरसे दराज से एक ही स्केल में तकरीर से लेकर अब तक यानी 20 से 25 साल तक एक ही स्केल में अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन महकमे की नाइंसाफी और अकरबा परवरी हमारे दिलो दिमाग में पेवस्त है, जिससे तंग आके हम मुतासरीन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से खासकर कोरोना के बाद से हुकूमत को होने वाली आमदनी में कमी आई है। ये बात तो 100% सही है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस पसमानदा खित्ते के लोग पहले से ही काफी गरीब हैं और वक्त पर तनख्वाह न मिलने और छंटनी से इनकी कमर टूट गई है। ऊपर से तालीमी महकमे में जारी अकरबा परवरी, रिश्वत के निज़ाम और भारी बदउनवानियों ने असातिज़ा के भरोसे को बुरी तरह चोट पहुंचाई है। इसका असर तलबा तालिबात की तालीम पर भी पड़ा है, क्योंकि परेशान हाल असातिज़ा का मन पढ़ाने में लग नहीं रहा। इसके अलावा बहुत सी काली भेड़ें भी इस महकमे में दाखिल हो गई हैं,
जो इस पाक प्रोफेशन को बदनाम कर रही हैं। नाअहल असातिज़ा की वजह से पूरे महकमे पर सवाल उठ रहे हैं। डेट ऑफ पासिंग बीएड से स्केल 16 और सीटी से स्केल 14 दिया जाए, जो कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का फैसला है और कुछ असातिज़ा पर अमल दरामद भी हुआ है। नंबर 2, महकमे तालीम की किसी भी इंतजामी पोस्टों को मुश्तहर किए बगैर किसी एलडीसी और यूडीसी को अपग्रेड करके नाअहली का मुजाहिरा ना किया जाए। नंबर 3, महकमे तालीम के दफातर में इंतजामी सूटों पर मामूर अफराद की तालीमी इस्तेदाद और लियाकत यानी टेस्ट और इंटरव्यू के तहत तायुन किया जाए, न कि सिफारिशी सियासी व मजहबी दबाव के तहत महकमे का इस्तेसाल न किया जाए। हुकूमत को अगर खर्च घटाना है तो कटौती करनी होगी, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सभी वज़रा और मेंबरान असेंबली को ये ऐलान कर देना चाहिए था कि जब तक हालात साजगार नहीं होते तब तक हम सभी कोई तनख्वाह और भत्ता नहीं लेंगे। सरकारी खजाने से कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, ऑफिस का रेनोवेशन नहीं होगा। अगर ऐसे ऐलान होते तो लोगों को भी लगता कि हुकूमत ने एक नज़ीर पेश की है और हम सभी को अपनी क़ुव्वत के मुताबिक हुकूमत का पूरा साथ देना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सारा बोझ असातिज़ा समेत उन मुलाजमीन पर डाल दिया जो पहले से ही जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये बात सरासर गलत है। जिस खित्ते में असातिजा भारी मुश्किलात का शिकार हों, उस खित्ते की बदनसीबी समझी जा सकती है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में लोगों की बहबूदी के लिए चलाए जा रहे मंसूबों के चलते आवाम, खास तौर से गरीब लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जहां इंतजामिया की जानिब से लोगों को रोजी रोजगार से लेकर पक्के घर बनाने तक में इमदाद मुहैया करवाई जा रही है। इसकी मिसाल सरहदी जिला राजौरी के ब्लॉक तहसीलों से मिल रही है। तामीर और तरक्की से जुड़े प्रोजेक्ट्स की मदद से यहाँ की तस्वीर को तब्दील किया जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है सरहदी जिला राजौरी का सुंदर बनी ब्लॉक। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में चलाए जा रहे अलग अलग अहम तरीन कौमी मंसूबों के जरिए मकामी बाशिंदे मुस्तफीद हो रहे हैं। इस सम्त में महकमे देही तरक्कियात, इंतजामिया और पंचायती राज निजाम के नुमाइंदों और अफसरान की जानिब से MG नरेगा, PMAY जैसी फ्लैगशिप स्कीमों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिसका फायदा बिलउमूम गरीब अवाम को और बकरवाल कबीले को बिलखुसूस तौर पर हो रहा है। पहले तो बहुत मुश्किल होती थी सर, यहाँ हमारी रोड नहीं थी, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं था, ये ज़मीनें जो रोड रही है इसका डंगा नहीं चल रहा था, कोई ऐसे नाली नहीं थी चल रही। आज बहुत अच्छा स्कीम चल रहा सर, सरकार ने हमारे लिए बहुत फ़ायदा किया है। आप जो ये महकमे के आदमी आते हैं, मुलाजिम लोग, ये भी हमको दिखाते हैं ऐसे करो ऐसा करो, बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है। हमारे पास जुगी थी, तरपाल की जुगी बना के हम टाइम पास करते थे, आज वो भेड़ बकरी भी ख़त्म हो गए। आज बहुत अच्छा काम है हमारा, मकान भी दे रहा हमको, सब कुछ मिल रहा है, अच्छा काम चल रहा हमारा। सुंदर बनी ब्लॉक में MG नरेगा मंसूबे के 22 लोगों को अपने इलाके के आसपास ही तकरीबन 100 दिनों का रोजगार मिल रहा है। नतीजतन अब इलाका मकीनों की एक बड़ी आबादी को रोजगार की तलाश में कहीं दूसरी जगह कूच करने की जरूरत नहीं है। इससे जहां एक तरफ लोगों के जरिए मुआश का मसला हल हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब गांव पंचायतों के मुख्तलिफ तामीर और तरक्की के काम पूरे हो रहे हैं। काबिल गौर है कि लोगों के पक्के घरों के साथ MG नरेगा के तहत सड़कें, वाटर टैंक्स और प्रोटेक्शन वॉल्स के तामीरी काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। जब ये स्कीम आई उससे हमें ट्रैक्टर रोड मिली, तो ट्रैक्टर रोड मिलने से हमें घर घर में गाड़ी पहुंचती है, हम अपने घर में आराम से मतलब ट्रैक्टर ला सकते हैं, अपनी ज़मीन का हल भी उसी से बाते हैं।
اور کਣک بھی نکالتے ہیں، اور مکی بھی جب نکالنے کا ٹائم آتے پہلے ڈنڈے سے کوٹتے تھے، اب وہ بھی نہیں کوٹنا پڑتی، ہمارے گھر میں مشین پہنچتی ہے. تو باقی بھی نریگے سے ہمیں بہت اچھا کام ملا. اب یہی ہم زمینوں میں رہتے ہیں، اپنے 2-2 3-3 کنال رقبے میں یہاں ہی ٹائم اپنا گزارتے ہیں اور اسی نریگے کے ذریعے ہم کام کاج کرتے ہیں. تو اسی سے ہمارا روزگار چلتا ہے. باقی جو ہماری زمین کسی جگہ سے سلائٹ لگ جاتی ہے تو وہ بھی اسی نریگے کے ذریعے سے ہی چل رہا ہے. سڑک جو ہے ٹریکٹر روڈ جو ہماری ہے اس کا کام اس وقت چل رہا ہے. یہاں ہماری مسجد ہے اس کا کام بھی چل رہا ہے. یہاں ہمارے نزدیک میں یہ کیا نام ہے بابا نرسنگ کا تھڑا ہے، وہاں کا کام بھی عنقریب لگانے والے ہیں. ایک وقت تھا جب پیر پنجال رینج کے ان علاقوں میں لوگوں کے کچے گھر بارش اور برفباری کے موسم کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے. لہذا PMAY یعنی پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے کنبوں کو کچے گھروں کی جگہ پر پکے آشیانے تعمیر کرنے میں انہیں مالی مدد مہیا کرائی جا رہی ہے. اس اقدام سے دیہی علاقوں کے عوام کی طرز زندگی میں خوشنما تبدیلی رونما ہو رہی ہے. گھر کے احاطے میں ہی ٹوائلٹ اور باتھ روم بننے سے خواتین کی روزمرہ کی زندگی سب سے زیادہ آسان ہوئی ہے. پہلے لائٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، بہت مشکل ہوتی تھی، سنگل لائٹ وغیرہ یہ وہ، کسی گھر میں بلب لائٹ نہیں تھی، ایسے لائٹ دیا جلا کے پڑھتے تھے بچے. اب سب کچھ ایزی ہے. شکریہ. باہر جاتے تھے لوگ باتھ روم کے لیے، باہر جاتے تھے، کوئی مطلب بارش آ جائے تو کچا مکان چونے بھی شروع کر دیتا ہے، اس کو مینٹیننس بھی کرنا پڑتا تھا، محنت مزدوری کرنی بڑی کرنی پڑتی تھی. پہلے یہاں مٹی کے چولہے پر لکڑی سے کھانا بنتا تھا، لیکن اب اجولا یوجنا سے کافی تعداد میں عوام استفادہ کر رہے ہیں، اور جو گھر ابھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے ہیں انہیں بھی جلد از جلد اس اسکیم میں شامل کیا جائے گا. دراصل یہ بات حکومت بھی جانتی ہے اور مانتی ہے کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر مختلف دیہی علاقوں کی ترقی سے وابستہ ہے. اس کے لیے ہی ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لائی جا رہی ہے. دیگر شہروں کی طرح دیہی علاقوں کے لوگوں کو مختلف سہولتوں سے استفادہ کرایا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ بھی راجوری جیسے اضلاع میں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.